तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में क्या होगा, आपको लगता है कैश मार्केट सस्ता है, फ्यूचर्स मार्केट महंगा है, आप कैश में खरीदोगे और फ्यूचर्स में क्या कर दोगे, आप बेच दोगे। यहां पर देखो, स्टॉक ए का डेटा कहता है 1500 का स्पॉट है और 3 महीने बाद का फ्यूचर्स कितने में मिल रहा है, 1550 में। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, 100 का है। कॉस्ट ऑफ कैरी है 9% पर एनम, जो कि होता है 0.75% पर मंथ। तो थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस कितनी निकल कर आती है, जब आप उस फॉर्मूला में पुट अप करोगे तो आएगी 1534। तो एक्चुअली इसकी प्राइस होनी चाहिए 1534, है कितनी, 1550, यानी यहाँ पे फायदा उठाने की जगह है। तो मैं क्या करूंगा, 1500 में लूंगा, बाय करूंगा कैश में और फ्यूचर्स में से सेल कर दूंगा 1550 में, जो कि रेट चल रहा है। तो ऐसे फायदा 50 रुपए का होगा, लेकिन अगर खर्चा मेरा 34 होता है तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा 16 रुपए। ठीक है। अब इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होंगे, एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होंगे वो अपन देख लेते हैं। आर्बिट्राज का प्रॉफिट पर शेयर कितना निकाले हमने, 16 रुपए, 15.87, राइट। तो आर्बिट्राज इन डिफरेंट मार्केट सिनारियो, अगर स्टॉक प्राइस 1580 पे पहुंच जाती है, 1580 में, ठीक है, और एक होता है स्टॉक प्राइस जब 1480 में आ जाती है, तो आपने 1500 में खरीदा, 1550 में बेचा, तो जो 1500 की चीज है वो 80 रुपए बढ़ गई, 80 × 100, 8000 रुपए का प्रॉफिट। फ्यूचर्स में लॉस कितना है, 3000 का। अगर आप दोनों पोजीशनों को काट देते हो, कैश वाले को कैश से काट दिया, फ्यूचर्स को फ्यूचर से काट दिया, तो इधर प्रॉफिट होगा, इधर लॉस। 5000 रुपए का आपका क्या हो गया, आर्बिट्राज गेन। कॉस्ट ऑफ कैरी फिक्स्ड है 34 रुपीज, यहाँ पर आपके पैसे लग गए, बाकी जो बचा आपका प्रॉफिट है। अगर स्टॉक प्राइस गिर जाता है तो आप देखो, कैश में गिरा 2000 पॉइंट, लेकिन फ्यूचर्स में गिर गया ज्यादा, तो 2000 का प्रॉफिट, लॉस इधर, 7000 का प्रॉफिट इधर, 5000 का खर्चा है, और सेम 5000 का प्रॉफिट है और 3413 रुपए का खर्चा है, तो जो बचेगा वो मेरा होगा प्रॉफिट। सो दिस इज योर कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। रिवर्स कैश एंड कैरी में ये होता है कि फ्यूचर सस्ता होता है और करंट मार्केट महंगा होता है। तो आर्बिट्राज का रूल है, करंट खरीदो जो सस्ता है, और फ्यूचर्स खरीदो जो कि सस्ता है, और बेचना किसको है, कैश को बेचना है जो कि महंगा है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व होती है, शॉर्टिंग द कैश मार्केट, कैश मार्केट को आपको शॉर्ट करना है और फ्यूचर्स मार्केट को आपको लॉन्ग करना है। ठीक है। स्पॉट प्राइस 100 रुपए चल रहा है, फ्यूचर्स प्राइस 90 रुपए चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर 200 है। तो आप करोगे क्या, सेल करोगे 200 शेयर स्टॉक बी के कैश मार्केट में 100 रुपए के भाव में, और फ्यूचर्स आप बाय कर लोगे 90 रुपए में। तो आर्बिट्राज प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपए का, यानी 2000 रुपए। ठीक है। अब सिनेरियो समझिए क्या क्या हो सकता है। अब ये 100 की चीज अगर 110 हो जाए, तो आपने तो 100 में बेच दिया है, तो 10 रुपए का नुकसान, 200 शेयर, तो 2000 रुपए का नुकसान। लेकिन क्योंकि आपने फ्यूचर्स 90 में खरीदा था, वो भी तो 110 हो गया, तो 4000 का प्रॉफिट, नेट गेन 2000। ठीक। एक और चीज, अगर 85 हो जाए तो बहुत बढ़िया हूँ, आपने 100 में बेच दिया था, 15 रुपए इंटू 200, 3000 कमाओगे। 90 पे बेचा था, वो 85 हो गया, 5 रुपए पर शेयर, यानी 1000 रुपए कमाओगे, अगेन 2000 आएगा। और आपकी जो इनकम है वो तो क्लियर है ना, क्योंकि आपने जो स्टॉक बेचा उसके कैश आपको मिला, उसमें जब आप एक्सपोनेंशियल टू द पावर आर इन टू टी लगाते हो, और आप उसको 20,000 यानी जो टोटल वैल्यू है उसमें हटाते हो, तो आपको 150 रुपए आएगा। तो 150 रुपए की आपने इनकम अर्न की, वो अलग, गेन अलग, इनकम अलग। तो वो आपका सिनेरियो हो गया।